व्यजायत कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः। भूतमय अहंकार, इंद्रियमय अहंकार, मनोमय अहंकार कार्य कारण कर्ता के रूप में विराजमान होता हुआ वैकारिकस्तैजसश्च और तामसश्चेत्यहं त्रिधा, इसने सात्विक अहंकार को जन्म दिया। फिर सात्विक अहंकार का ही दूसरा नाम है वैकारिक। फिर तेजस अहंकार को उत्पन्न किया जिसका नाम है राजस। फिर इन कार्य कारण और कर्ता रूप में विराजमान जो भूतमय, इंद्रियमय, मनोमय अहंकार है, इस अहंकार ने तामस अहंकार को जन्म दे दिया। अहं तत्वाद विकुर्वाणात् मनो वैकारिकाद भूत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः। श्री आचार्य प्रवर कहते हैं महाराज जी कि सात्विक अहंकार से मन का निर्माण हुआ और इंद्रियों के देवताओं का प्राकट्य हुआ। राजस अहंकार से कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का जन्म हुआ। तामस अहंकार से पंच महाभूत शब्दादि तन मात्राएं उत्पन्न हो गई, जिसमें शब्द से अखंड अनंत बोधात्मा के रूप में आकाश उत्पन्न हुआ। शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ और जब आकाश में क्षोभ हुआ काल वृत्ति के द्वारा, आकाश में क्षोभ हुआ तो आकाश से स्पर्श तन मात्रा उत्पन्न हो गई। जब स्पर्श तन मात्रा में विकार हुआ तो स्पर्श तन मात्रा से वायु तत्व उत्पन्न हुआ और जब वायु तत्व में विकार हुआ तो वायु तत्व ने रूप को जन्म दिया, आकार को जन्म दिया, प्रकार को जन्म दिया। जब रूप में विकार हुआ, आकार प्रकार में क्षोभ हुआ, तब इसने तेज को उत्पन्न कर दिया। तेज माने अग्नि, अग्नि तत्व को उत्पन्न किया और जब अग्नि तत्व में विकार हुआ तब जल तत्व की उत्पत्ति हो गई और जल तत्व में विकार होने से महाराज ये पृथ्वी तत्व उत्पन्न हो गई, जिस पर हम आप बैठे हैं। इस पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है और यह पृथ्वी जल पर स्थापित है। इस पृथ्वी मंडल में 3 हिस्सा पानी है, 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्से में पृथ्वी है। पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई और ये पृथ्वी जल पर ही स्थापित हो गई। तुम्हारा तामस अहंकार से पंच महाभूत और शब्दादि तन मात्राओं का जन्म हो गया। बड़ी अच्छी बात तो यह है कि ये सब कुछ कर नहीं सके, इतना सब सामग्रियां उत्पन्न कर दी लेकिन कुछ कर नहीं सके। भाई आपको रोटी सब्जी चावल दाल बनाना है, मसाला भी माताओं ने दे दिया, सब्जी अमनिया करके दे दिया, तेल दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब कहे महाराज आप सब बनाओ, जब बनाना ही नहीं जानते हैं तो हम कैसे बनाएंगे? पहले तेल पड़ेगा कि पहले जीरा पड़ेगा? अब आप कैसे खीर बनाएंगे, कैसे क्या बनाए, उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, विधि मालूम होनी चाहिए। ये सारी तत्व तो उपस्थित हो गए लेकिन भैया ये कुछ कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। जब ये कुछ नहीं कर पाए तो सारे तत्व मिलकर के भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। क्या कृपा करें? कहा प्रभु आप तो मेरे लिए
आपका जो चरण है वो छत्र के समान है। ये सारे देवता, अधिभूत देवता, आध्यात्मिक देवता, दैव, ये जितने भी तत्व उत्पन्न हुए हैं, इन समस्त तत्व समुदाय ने पृथक पृथक रूप से भगवान की स्तुति किया। और स्तुति करते 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 यहाँ तक कह दिया, प्रभु हम तो आपके चरण कमल का ध्यान करते हैं। नमामि ते देव पदारविंदम अप्रपन्नतापोपशमात पत्रम। बहुत सुंदर श्लोक, समस्त भक्तों के श्री चरणों में नमामि ते देव पदारविंदम। हम आपको नहीं प्रणाम कर रहे हैं, हम आपके चरणों की प्रार्थना कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव है, नमामि ते देव पदारविंदम। और ये पदारविंद आपके कैसे हैं, ये कमलवत चरण आपके कैसे हैं, इनकी विशेषता क्या है? ये आपके चरण कमल तो भक्तों के लिए, संतों के लिए, त्रिविध ताप संतप्त जीवात्मा के लिए ये आतपत्रम, ये तो महाराज छत्ता के समान है, छाता के समान है। धूप से व्याकुल हुआ जीवात्मा जब अपने सिर पर छाता तान करके चलता है तो यात्रा सुगम हो जाती है। बरसात में भीगता हुआ, जल की फुहारों से भीजता हुआ त्रस्त जीवात्मा जब छत्र को अपने सिर पर तान करके चलता है तो उसकी यात्रा सुखमय हो जाती है। हे प्रभु, इस संसार रूपी यात्रा को सुगमता से निर्वाह करने के लिए, व्यतीत करने के लिए आपके चरण कमल तो भक्तों के लिए छत्र है। नमामि ते देव पदारविंदम अप्रपन्नतापोपशमात पत्रम। जो प्रपन्न है, जो भक्त हैं, आपके शरण में आए हुए हैं, जो शरणागत हैं, ऐसे भक्तों के लिए आपका चरण तो उनको परम शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए यन्मूलकेता यतयोंजसो, यन्मूलकेता यतयोंजसो संसार दुखम बहिरोक्षिपन्ति, संसार दुखम बहिरोक्षिपन्ति। हे महाराज, आपकी ये चरण कमल यतयोंजसोरु, यतय हमारे यतियों के लिए, सन्यासियों के लिए, क्या बात है, यतियों के लिए, सन्यासियों के लिए जो आपका चरण कमल है महाराज, तो सदा सर्वदा के लिए चिंतन करने का विषय है। यतिजन अनंत संसार सागर को, अनंत संसार सागर में प्राप्त होने वाले उन समस्त दुख के समुदाय को, कष्ट को केवल आपके चरण का चिंतन करके सुगमता से संसार का अतिक्रमण कर जाते हैं। मैं भी उसी चरण कमल का आश्रय लेता हुआ, हे स्वामी, हे मेरे आराध्य, हम आपके प्रपन्न हो रहे हैं। इन समस्त तत्वों ने भगवान की याचना की चरणों में, और जब भगवान के चरणों में याचना की तो भगवान ने उन समस्त तत्वों की आर्तवाणी को स्वीकार करते हुए समस्त तत्वों में प्रविष्ट होने का मन बनाया। तो प्रविष्ट होने के लिए सबसे पहले परमात्मा श्री कृष्ण ने उन पृथक पृथक रूप में व्याप्त जितने भी तत्व हैं, वैकारिक, तेजस और राजस,
महत् तत्व के द्वारा, अहंकार तत्व के द्वारा जितने भी भिन्न भिन्न तत्व हैं, उन समस्त तत्व को एकत्रित किया। जब सारे तत्व एकत्रित हो गए तो उनको एक आकार दिया। वो सारे तत्व अंडे के रूप में किंचित गोल और उभरे हुए रूप में जब प्रतीत होने लगे, जब सारे तत्व अंडाकार हो गए, एक हो गया, तो भगवान उस तत्व के समूह में जो अंडाकार है उसमें प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्रम देखें। जब भगवान परमात्मा श्री कृष्ण उत्पन्न हो गए, उसमें प्रविष्ट हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण ही विराट स्वरूप में अपने आप को प्रकट किया। विराट स्वरूप में चलने की इच्छा हुई तो विराट पुरुष के चरण निकल गए, खाने की इच्छा हुई मुख उत्पन्न हो गया, कुछ उठाने की इच्छा हुई, ग्रहण करने की इच्छा हुई, हाथें निकल आई, सारे अंग प्रत्यंग उस विराट स्वरूप के निकल हो गए। अंडे को फोड़ करके वो विराट स्वरूप जब इस अथाह जलराशि में उत्पन्न हुआ तो उस विराट स्वरूप के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हो गई। उस विराट स्वरूप के भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। उसी विराट पुरुष परमात्मा के जंघे से वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति उत्पन्न हो गई। मुक्तो वर्तत ब्रह्मा अपुरुषस्य कुरोद्वः यस्तून्मुखत्वात् वर्णानां मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरुः बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तत् अनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात् विशो वर्तन्त तस्योर्वो लोकवृत्तिकरीर्विभो वैश्यस्तदुद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत पदभ्यां भगवतो यज्ञे श्रद्धया धर्म सिद्धये। क्या बात है। अवं तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद वृत्त्यात् तुष्यते हरिः। इतनी लंबी परिभाषा किसी के लिए नहीं दिया भागवत ने। इस 32 अक्षर के श्लोक में जितनी विशुद्ध बातें ठाकुर ने कही किसी के लिए नहीं किया। पदभ्याम भगवतो यज्ञे, सबसे बड़ा यज्ञ भगवान की सेवा, भागवतों की सेवा। सेवा कौन करता है? सेवा वृत्ति किसके पास है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि में शूद्र के पास है। सेवा वृत्ति कहाँ उत्पन्न हुई? भगवान के चरण से। और सेवा वृत्ति ही सबसे बड़ा यज्ञ है, अनुष्ठान है। और जो शुश्रूषा धर्म सिद्ध है, सनातन धर्म की पुष्टि, सनातन धर्म की अभिवृद्धि सेवा वृत्ति में है। अगर कोई आचार्य की सेवा नहीं करेगा शिष्य, तब सनातन धर्म की अभिवृद्धि कहाँ होगी? यदि कोई स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करेगी तो सनातन धर्म की अभिवृद्धि कहाँ होगी? यदि कोई पुत्र अपने पिता की सेवा नहीं करेगा तो सनातन धर्म की अभिवृद्धि कहाँ होगी? यह सेवा वृत्ति तो चारों संप्रदायों में है, चारों वर्णों में है। लेकिन विशेष करके जिस सेवा वृत्ति के लिए भगवान ने शूद्रों का निर्माण किया, वो प्रथम सेवा वृत्ति है, जो सनातन धर्म को पुष्ट कर रहा है, जो सनातन यज्ञ में है, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उस सेवा वृत्ति को ठाकुर ने अपने चरणों से उत्पन्न किया और समाज को दान कर दिया। तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद वृत्त्यात् तुष्यते हरिः। शूद्र में सु शब्द है, शूद्र में सु शब्द है।
सु शब्द जो है भगवान का वाचक है। अब आजकल तो महाराज इंग्लिश में पढ़ते हैं लोग, इंग्लिश में कहते हैं सूज। सूज माने क्या होता है? हाँ, सूज गैरेज, क्या उसको जूता कहते हैं क्या? हाँ? तो अब देखिए, हम जा को हटा दीजिए, द्रा शब्द है और सु शब्द है, और सा में केवल उकार नहीं है, ऊकार है, दीर्घ है, ह्रस्व नहीं है। दीर्घ स्वर से व्याप्त ऊकार है सु में, सा में, तो हो गया सु, और सु माने हो गया भगवान। ये सु शब्द भगवान का वाचक है, और द्रा माने हो गया पिघलना। हाँ, सूज माने बहुत से जूते, बहुवचन है। देखिए, आप ना होते तो मामला गड़बड़ा जाता। सु माने जूता और सूज माने बहुत से जूते। हाँ भाई, अब हम तो कहने का मतलब है यहाँ सु क्या है? सु शब्द, सु वर्ण जो है भगवान का वाचक है, और द्रा माने पिघलना। द्रा माने पिघलना, जिसकी सेवा वृत्ति से भगवान अत्यधिक और बहुत शीघ्रता पूर्वक पिघल जाते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं, उस सेवा वृत्ति का नाम है सूत्र। उस सेवा वृत्ति का नाम सूत्र है। इसलिए भगवान ने इस सेवा वृत्ति को उत्पन्न कर दिया। और विदुर जी महाराज ने फिर प्रश्न किया कि कृपा करके आप बताएं कि भगवान तो सर्वदा पूर्ण काम है, असंग है। क्या बात है, भगवान कैसे है? सर्वथा असंग है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम्। श्रुति का सूत्र देखें, भगवान कैसे असंग है। संग करते हुए भी, संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए भी असंग है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। यदि असंग नहीं होते तो यदुकुल का असंहार कैसे होता? कोई अपने पुत्रों का संहार करेगा? कोई अपने पौत्रों का संहार करेगा? इसलिए महाराज ये संग रहित है, कहीं किसी भी प्रकार से इनमें तृष्णा नहीं है, लगाव नहीं किसी से। तो भगवान तो सर्वथा पूर्ण काम है, असंग है। क्रीड़ा के लिए भी संकल्प करते हैं, जैसा संकल्प करते हैं तदवत रूप को धारण करते हैं। लेकिन महाराज, आत्मा का सर्वस्वामी होने से, मुक्त स्वरूप होने से ये दीनता और बंधन को कैसे प्राप्त होती है? इतना सुंदर प्रश्न किया है श्री महाराज। अब श्री महाराज मैत्रेय जी कहते हैं कि हे महाराज, आप स्वप्न देखते हैं कि नहीं? का स्वप्न देखते हैं? का स्वप्न, कभी आप स्वप्न देखते हैं? ध्यान से सुने, कभी सोते हुए आप जब स्वप्न देखते हैं तो आप लेटे कहाँ हैं? कहाँ मैं लेटा हूँ अपनी चारपाई पर, सैया पर। स्वप्न देख रहे हैं कि मेरा सिर कोई काट रहा है रात्रि में, काटने का दुख भी आपको मिल रहा है, आपका सिर धड़ से अलग हो रहा है, आप अपने आप को मरे हुए भी देख रहे हैं, साथ ही साथ परिजन को रोते हुए बिलखते हुए भी आप देख रहे हैं, आप छटपटा भी रहे हैं। लेकिन जब आप जगते हैं तो आप कहाँ हैं? उसी सैया पर विराजमान है। न तो आपका सिर कटा है, न आपके परिजन रो रहे हैं, न आपको किसी प्रकार का कष्ट है। ठीक उसी प्रकार से संसार में जीवात्मा है। जीवात्मा बंधन में दिखाई पड़ रहा है, केवल माया के द्वारा। जीवात्मा में बंधन नहीं है, जीवात्मा में बंधन नहीं है। ये अपने कर्म के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा माया से आवृत होकर के जो मुक्त स्वरूप है, ये दीनता और बंधन को प्राप्त होता रहता है।
वास्तव में ये नित्य मुक्त विमुक्त आत्मा के रूप में, कूटस्थ आत्मा के रूप में ये विकार रहित है, लेकिन अज्ञानता के कारण जीव में विकार का आरोपण भी किया जाता है। वैसे ही परमात्मा में बंधन का आरोपण, परमात्मा में शरीर का बंधन, परमात्मा में ये सारी चीज जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये अज्ञान के द्वारा कल्पित हो रहे हैं। इसमें भगवान की माया ही कारण है। तो कहा महाराज ये माया कैसे नष्ट होगी? कहा अशेष संक्लेश समाम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुतः पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। ये जो संसार में भ्रम के कारण, माया के कारण, प्रारब्धवश सुख दुखादि द्वंद्वों में जीवात्मा भटक रहा है, इसके भटकाव का योग समाप्त कैसे हो? तो कहा अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। श्री भगवान के युगल चरणारविंद का ध्यान करते हुए, सतत भजन करते हुए उन्हीं की कीर्तन करो, उन्हीं की मंगलमयी पावनमयी कथा का श्रवण करो, तो वास्तव में सारा संसार के जो भ्रम है, जो अहंकार है, ममकार है, ये सब नष्ट हो जाएगा। इसके उपरांत श्री महाराज उस विराट स्वरूप परमात्मा ने अपने नाभि सरोवर से दिव्य कमल उत्पन्न किया और कमल में भगवान ब्रह्मा का प्राकट्य किया। सुंदर 25 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। उस कमल नाल के छिद्र में भगवान ब्रह्मा अपने आप के उत्पत्ति कारण को खोजते हुए प्रविष्ट कर गए। दिव्य 100 वर्ष तक अन्वेषण करते रहे, नाभ सरोवर के पास पहुंच करके भी उस नाभ सरोवर का आदि अंत का को प्राप्त नहीं कर सके, आदि अंत को देख नहीं सके, जिससे लौट करके महाराज ब्रह्मा जी पुनः कमलनाल पर बैठ गए और बैठ करके अब भगवान से स्तुवन कर रहे हैं। कालेन सोजा पुरुषायुषा प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधा स्वयं तदंतर हृदयेव भाता मपश्यता पश्यतयत पूर्वम। परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन किया। मृणाल गौरा यत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम पर्यंक एकम पुरुषम शयानम। देखा एक शेषनाग की सैया विराजमान है क्षीर सागर में। उस शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान शयन कर रहे हैं। 1000 फण है शेषनाग के। उन 1000 फणों के मध्य में एक फण पर यह पृथ्वी लोक विराजमान है और इस पृथ्वी लोक के एक कमलनाल पर मैं विराजमान हूं। अपने आप को देख रहे और वो विराट पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण आनंद पूर्वक शयन कर रहा है। तो फणात पत्रा युत मूर्धन रत्न दिव्यहत ध्वांत युगांत तोये। दिव्य आभा प्रभा संपन्न जय दीप्यमान, जिसके प्रकाश से अंधकार नष्ट हो रहा है, ऐसे प्रकाश पुंज के समूह में सुखपूर्वक शयन करते हुए परमात्मा भगवान ब्रह्मा ने परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन किया। तो कृष्ण का दर्शन करते हुए महाराज 5 पदार्थों को देखा है।
केवल कृष्ण का ही दर्शन नहीं किया, ब्रह्मा जी कमल लान पर उत्पन्न हुए और श्री कृष्ण भगवान को का दर्शन करने लगे अपनी योग धारणा से, विरूढ़ योग भाव से। प्रवृत्त योगेन विरूढ़ भावः, प्रवृत्त योगेन विरूढ़ भोवः, अन्यसीद आसीद समाधि योगः। समाधि योग भाव से, प्रवृत्त योग से, विरूढ़ बोध से जब परमात्मा भगवान ब्रह्मा ने भगवान नारायण का दर्शन किया, विराट पुरुष का दर्शन किया, तो दर्शन करने से भगवान की इच्छा से 5 वस्तुएं दिखाई पड़ी। पहला वस्तु क्या है? पहला वस्तु है सरोज, कमल दिखाई पड़ा। जिस कमल के आदि अंत का पता नहीं था, वो कमल दिखाई पड़ा कि ये तो भगवान के नाभि सरोवर से निकला हुआ है। अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे तो उस कमल लाल की पुष्प पराग की मध्य भाग में बैठे हुए ब्रह्मा ने अपने आप को देखा, श्वसनम श्वास को देखा, दिव्य वायु को देखा, वियच्छ अनंत आकाश को देखा, अंबः कमल को देखा, अपने आप को देखा, सब कुछ देखा महाराज। अब तो देख करके ब्रह्मा जी चरणों को पकड़ लिया। हे मेरे आराध्य, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे प्राणनाथ, मेरा मन भौरा होकर के आपके चरण रूपी कमल के पराग का रसपान करना चाह रहा है। मेरा भौरा रूपी जो मन है आपके चरण रूपी कमल में प्रविष्ट हो रहा है। ये त्वदीय चरणा भुज कोशगंधम जिघ्रन्ति कर्ल विवरी श्रुतिवातनीतम भक्त्या गृहीत चरणा, भक्त्या गृहीत चरणा तरयाच तेषां नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुवात् स्वपुंस। हे परमात्मा, मैं आज जान गया कि आप कैसे मिलते हैं। आप तो भक्ति योग से मिलते हैं। हे परमात्मा, मैं आपको जान गया कि आप रहते कहाँ हैं। आप तो भक्तों के हृदय में रहते हैं। हे परमात्मा, मैंने आज आपको जाना कि आप कौन है। आप कृपा करके हमको सामर्थ्य दें जिससे मैं सृष्टि संरचना में संलग्न हो जाऊं। भगवान ब्रह्मा को आज भगवान नारायण ने वो ज्ञान दिया, वो पदार्थ दिया जिससे भगवान ब्रह्मा सृष्टि कार्य में संलग्न हो रहे हैं। आइए सृष्टि कार्य में संलग्न हुए ब्रह्मा की भावना से भावित होकर के ब्रह्ममय आनंद की सरिता में भजन के द्वारा स्नान करें, अपने आप का अवगाहन करें। इसलिए सभी सुनेंगे, सभी प्रेम से बोलेंगे, श्याम सुंदर के सहारे में आकर के ये जीवन अपने आप को कृतार्थ करो। श्याम सुंदर सहारे अगर हो गए फिर किसी का सहारा मिले ना मिले। श्याम सुंदर सहारे अगर हो गए, श्याम सुंदर सहारे अगर हो गए तो किसी का सहारा मिले ना मिले। श्याम सुंदर सहारे अगर हो गए, श्याम सुंदर सहारे अगर हो गए तो किसी का सहारा मिले। जब कृपा सिंधु भी है उसी नाव पर, जब कृपा सिंधु भी है उसी नाव पर, सिंधु का फिर किनारा मिले ना मिले।
उसी नाव पर सिंधु का फिर किनारा मिले ना मिले। हरि बोल। प्रेम से ताली बजनी चाहिए, सभी लोग प्रेम से ताली बजाएंगे। घूमते हुए अपने आप को साथ दे दीजिए, कहीं भी चले साथ दे दीजिए। नाथ के हाथ में हाथ दे दीजिए, नाथ के हाथ में हाथ दे दीजिए। जिंदगी फिर मजे में गुजर जाएगी, जिंदगी फिर मजे में गुजर जाएगी। फिर कहीं गुजारा मिले ना मिले, जिंदगी फिर मजे से गुजर जाएगी। जिंदगी फिर मजे से गुजर जाएगी। फिर किसी का सहारा मिलेगा मिले। श्याम सुंदर सहारे अगर हो गए, श्याम सुंदर सहारे अगर हो गए। किसी का सहारा मिले ना, हाँ फिर किसी का सहारा मिले ना मिले। फिर किसी का सहारा मिलेगा। प्रेम से ताली बजनी चाहिए। जय हो। बस जाइए या उन्हीं की नजर में बस जाइए, या उन्हीं की नजर में बस जाइए। या उन्हीं के नजर बस जाइए, या नजर में उन्हीं को बसा लीजिए। या नजर में उन्हीं को बसा लीजिए। पता है कि फिर भेंट हो या नहीं, क्या पता है कि फिर भेंट हो या नहीं। क्या पता है कि फिर भेंट हो या नहीं। क्या पता है कि फिर भेंट हो या नहीं। फिर फिर वो नैन का सहारा मिले ना मिले। श्याम सुंदर सहारे अगर हो गए, श्याम सुंदर सहारे अगर हो गए। श्याम सुंदर सहारे अगर हो गए। फिर किसी का सहारा मिले ना मिले। किसी का सहारा मिले या मिले। जय हो। हरि बोल हरि बोल।
प्रभु को रिझा लीजिए, हो सके तो प्रभु रिझा लीजिए, इस जन्म में सब पाप धो लीजिए, इस जन्म में सभी पाप धो लीजिए, इस जन्म में सब पाप धो लीजिए, इस जन्म में सभी पाप धो लीजिए। क्या पता है कि फिर भेंट हो या नहीं, क्या पता है कि फिर भेंट हो या नहीं, क्या पता है कि फिर प्रेम हो या नहीं, क्या पता है कि फिर प्रेम हो या नहीं, भक्ति का फिर तुम्हारा मिले ना मिले, भक्ति का फिर तुम्हारा मिले ना मिले, भक्ति का फिर तुम्हारा मिले ना मिले। श्याम सुंदर होने का कुछ तो जतन कीजिए, पार होने का कुछ तो जतन कीजिए, हो सके तो हरि का भजन कीजिए, हो सके तो प्रभु का भजन कीजिए, हो सके तो प्रभु का भजन कीजिए, हो सके प्रभु का भजन कीजिए। क्या पता मौत आ जाए तब किस घड़ी, क्या पता मौत आ जाए कब किस घड़ी, क्या पता मौत आ जाए तब किस घड़ी, क्या पता मौत आ जाए कब किस घड़ी। दोबारा किसी का सहारा मिले न मिले, फिर 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 किसी का सहारा मिले। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने जब अपने जीवन को भगवान की श्री चरणों में समर्पित कर दिया, जब
परमात्मा भगवान ब्रह्मा ने परमात्मा श्री कृष्ण को अपना बना लिया। अपनी बैसाखी के रूप में, सहारे के रूप में जब परमात्मा श्री कृष्ण को जीवन में वर्ण कर लिया, तब ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के जगत गुरु बन गए। तब ब्रह्मा जी इस संसार के जगत गुरु बन गए। भगवान की कृपा से प्राप्त सामर्थ्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तेज के द्वारा ब्रह्मा जी ने इस संसार का सृजन किया। ये भगवान की कृपा का परिणाम है। भगवान ब्रह्मा ने संसार का सृजन किया तो सबसे पहले प्राकृत सृष्टि की। प्राकृत सृष्टि 6 प्रकार की है। दूसरी सृष्टि वैकृत सृष्टि की। तीसरी सृष्टि कुमार सृष्टि की। तो प्राकृत जो सर्ग है ये 6 प्रकार का है। पहला प्रकार है महत्तत्व, दूसरा है अहंकार तत्व। अहंकार तत्व में पंचमहाभूत 10 इंद्रियां, ये विकार उपस्थित है। प्राकृत सर्ग का तीसरा भेद है भूत सर्ग, प्राणियों का सर्ग। प्राकृत सर्ग का चौथा भेद है इंद्रियों का सर्ग, इंद्रिय समूहों का निर्माण किया। पांचवा सर्ग है देव सर्ग और छठवां सर्ग है अविद्या का सर्ग है। अविद्या का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने प्राकृत सर्ग के अंतर्गत किया। इस प्रकार से भागवत में प्राकृत सर्ग के 6 वेद का उल्लेख किया। और जो दूसरा वैकृत सर्ग है, वास्तव में वैकृत सर्ग के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, जिसमें प्रथम भेद अस्थावर जंगम का है। यह अस्थावर जंगम 6 प्रकार का है। ये अस्थावर जंगम की जो सृष्टि है ये 6 प्रकार का है, जिसमें वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और ध्रुव, बड़ी बड़ी छोटी छोटी वृक्ष, इन सबको 6 प्रकार में निर्माण किया। वैकृत सर्ग 3 प्रकार का है, जिसमें पहला भेद है अस्थावर जंगम, अस्थावर वृक्ष, अस्थावर वृक्षी 6 प्रकार का है। इस वैकृत सर्ग का दूसरा भेद है तिर्यक, पक्षियों का सर्ग, जिसमें 28 प्रकार के पक्षी सर्ग का निर्माण है। एक एक सर्ग में कई कई भेद प्रभेद। और तीसरा सर्ग है मनुष्य सर्ग है। मनुष्यों का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने बाद में किया। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेतु सनी। कभी भगवान की दिव्य करुणा होती है तो मानव शरीर मिलता है। सबसे बाद की 84 लक्ष योनियों भ्रमण करने के बाद में जो अंतिम योनि है वो मानव योनि है। भगवान ने कृपा करके ये मानव योनि हमको आपको दिया है। क्यों? भगवत उपासना के लिए, धर्म साधना के लिए। और तीसरा कुमार सर्ग है, और यह कुमार सर्ग प्राकृत और वैकृत भेद से 2 प्रकार का है। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया। प्राकृत सर्ग 6 प्रकार का, वैकृत सर्ग 3 प्रकार का, 6 3 9, और कुमार सर्ग 1 9 1 10 प्रकार की ये सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने निर्माण की। ये सब कैसे हुआ? ये भगवान की कृपा से हुआ। जब जीवन में
यह जीवात्मा किसी को अपना सहारा बनाएगा, जब जीवात्मा किसी को अपना मान करके वर्ण करेगा, माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई बंधु के रूप में, आचार्य के रूप में, पितामह के रूप में, बंधु बांधव सखा संबंधी के रूप में, तब यह जीवात्मा किसी सद्बुद्धि के द्वारा किसी सत्कर्म में प्रवृत्त होगा। लोग कभी कभी कहते हैं महाराज मैं तो किसी का सहारा नहीं लेता हूं, लेकिन पहले उनसे ये पूछो कि आप किसके सहारे खड़े हो, किसके सहारे बैठे हो। ये आधार कौन है? तुम पृथ्वी पर हो और पृथ्वी शेष नाग पर है। भगवान अनंत के सहारे। कहने का भाव है भागवत के माध्यम से जब हम अपने जीवन में किसी को अपना मान करके उस ईश्वर को भाई बंधु माता पिता सगे संबंधी आचार्य आदि के रूप में वर्ण करेंगे, तब हम सत्कर्म में प्रवृत्त होकर के परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय आदेश का पालन करता हुआ जीवन यापन करने में सक्षम होगा, सफलता को प्राप्त करूंगा। 10 प्रकार की सृष्टि करने के उपरांत परमात्मा भगवान ब्रह्मा ने मनवंतर का विभाग किया। अच्छी तरह से भगवान ब्रह्मा ने सबका विभाग करते हुए 100 वर्ष की आयु वाले ब्रह्मा जी महाराज ने अपने एक दिन की सृष्टि में 14 प्रकार के मन का निर्माण किया। जब यह चतुर्युग 1000 बार व्यतीत होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन है। गणना लव निमेष इत्यादि से करेंगे तो दृढ़तापूर्वक समझ में आएगा, लेकिन संक्षिप्ततः हम आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि भगवान के एक दिन की सृष्टि है, ये 14 मनवंतर का कार्य है। ये एक दिन की सृष्टि है। अब ये चतुर्युग जब 1000 बार व्यतीत होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बताई गई। जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। रात्रि में शयन करते हैं तो सारी पृथ्वी की सृष्टि जो है भगवान ब्रह्मा के उदर में समाविष्ट हो जाती है। इसी क्रम से ब्रह्मा जी अपने कार्यकाल को पूर्ण करते हुए, शयन करते हुए, भगवदादेश का पालन करते हुए अपनी 100 वर्ष की आयु व्यतीत हो जाती है। तब सारी सृष्टि के सहित ब्रह्मा जी भी भगवान के विराट स्वरूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा ने कृपा करके मनवंतर विभाग के उपरांत ऋषियों को जन्म दिया। सबसे पहले रुद्र को जन्म दिया, कुमार को जन्म दिया। कुमार के जन्म के उपरांत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट करने के उपरांत भगवान रुद्र को जन्म दिया। रुद्र भगवान के रुदन को देखते हुए उनको सांत्वना देने के लिए उनके 11 नाम रखते हुए 11 प्रकार की रुद्राणियां भी भगवान रुद्र को समर्पित की।
ध्री वित्त रुसनो माच निरुत्सर फिर इलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते स्त्रिया। ये 11 रुद्राणियां हैं भगवान रुद्र को समर्पित की। लेकिन सृष्टि मनोनुकूल नहीं थी। अलम प्रजा भी सृष्टा भी अपनी सृष्टि को बंद कर दो। तब भगवान ब्रह्मा ने चौथे चरण में ऋषियों को जन्म दिया। चौथी सृष्टि में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, भृगु, क्रतु, नारदादि 10 ऋषियों को जन्म दिया। मानसिक सृष्टि में ये समस्त ऋषि भगवान ब्रह्मा के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने वेद की उत्पत्ति की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेद की उत्पत्ति की, 4 उपवेदों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, एक एक मुख से क्रमशः उन वेदों का निर्माण किया। पुनः सांसारिक जीवात्माओं की बुद्धि का परीक्षण करते हुए इनकी सरलता के लिए अपने 4 मुखों से एक साथ पंचम वेद रूपी इतिहास पुराण को भगवान ब्रह्मा ने प्रकट कर दिया। ये पुराण अनादि है, ये पुराण अनंत है। ये पुराण कोई आज का नहीं है। इन पुराणों को भगवान ब्रह्मा ने प्रकट किया। 2 प्रकार के यज्ञ को भगवान ब्रह्मा ने अपने मुख से उत्पन्न किया। धर्म के 4 चरण, अधर्म की 4 वृत्तियां भी भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुई। पहले मुख से, पूर्व के मुख से विद्या, दक्षिण मुख से दान, पश्चिम मुख से तप और उत्तर वाले मुख से सत्य रूप चरण को उत्पन्न किया। ये धर्म के 4 चरण हैं। भगवान ब्रह्मा ने अधर्म की 4 वृत्तियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्रह्मचारी की 4 वृत्तियां। बहुत कठिन प्रश्न है, प्रसंग है, ध्यान दें कुछ मिनट के लिए। ब्रह्मचारी की 4 वृत्तियां, सावित्रम, प्राजापत्यम च ब्राह्मम चात बृहत् तथा। पहला व्रत है सावित्र, दूसरा है प्राजापत्य, तीसरा है ब्राह्म वृत्ति और चौथा है बृहद वृत्ति। तो सावित्र वृत्ति उसको कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत त्रिदिवसीय गायत्री के जप करते हुए जो नियम धारण किया जाता है आचार्य के समीप में, उस व्रत का, उस नियम का नाम है सावित्र व्रत। प्राजापत्यम व्रत उसको कहते हैं जो 1 वर्ष के ब्रह्मचर्य व्रत को ब्रह्मचारी आचार्य की सेवा करता हुआ धारण करता है, उस ब्रह्मचर्य को प्राजापत्य व्रत कहते हैं, ब्रह्मचर्य। और ब्राह्म उसको कहते हैं कि वेदा अध्ययन काल पर्यंत जो शिष्य ब्रह्मनिष्ठ होकर के ब्रह्मचारी के रूप में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता हुआ आचार्य की सेवा करता है, उस नियम को ब्राह्म नियम कहते हैं, ब्राह्म व्रत कहते हैं। बृहद का नाम है कि यज्ञोपवीत से लेकर जीवन पर्यंत जो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेता है, उस व्रत का नियम का नाम है बृहद। इस प्रकार से ब्रह्मचारी की 4 वृत्तियों का निर्माण भी भगवान ब्रह्मा ने अपने चतुष्टय मुखारविंद से किया। इसके उपरांत गृहस्थ की 4 वृत्ति आ गई। वार्ता संचय शालीन शिलोंच इति वै गृहे। वार्ता संचय
संचय शालीन शिलोंच इति वै गृहे। वार्तावृत्ति, वार्तावृत्ति गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ धर्म पालन रूप, प्रजा पालन रूप, वत्स पालादि रूप जो धर्म है, कृषि कार्य रूप जो प्रधान धर्म है, इनको स्वीकार करने का नाम, इनको अपनाने का नाम ही वार्तावृत्ति है। गृहस्थ होकर के खेती किसानी करते हुए, पशुपालन इत्यादि करते हुए, अतिथि सेवा करते हुए, गुरुजन वृंद माता पिता की सेवा करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करने का नाम ही वार्तावृत्ति है। जब ब्राह्मण के लिए खेती नहीं है, लेकिन कराल कलिकाल में खेती का आदेश धर्मशास्त्र ने ब्राह्मण के लिए किया। ये वार्ता पशुपालन पालनादि रूप धर्म, कृषि कार्य रूप धर्म, अतिथि सेवा सत्कार, भगवत सुमिरन संध्या वंदन पूर्वक विधि पूर्वक मर्यादित जीवन व्यतीत करने का नाम ही वार्तावृत्ति है। दूसरी वृत्ति संचय वृत्ति है। ये जो संचय वृत्ति है, ये संचय वृत्ति कहते हैं यज्ञ यागादि करना, संग्रह परिग्रह भी करना। अगर आप संग्रह नहीं करेंगे तो यज्ञ यागादि भी नहीं कर पाएंगे। शालीन वृत्ति, उठ करके खा लेना भी एक अर्थ इसका होता है। शिलोंच वृत्ति, खेत किसानी करने के उपरांत, अन्न बटोरने के उपरांत जो बाजार में खेत में अन्न छूट जाते हैं, उसको पालन पोष, उसको बाहर बटोर करके जीवन यापन करना। शालीन याचित वृत्ति, शिलोंच बाजार इत्यादि में गिरे हुए दानों को बटोर करके अपना जीवन यापन करना। चार प्रकार की वृत्ति गृहस्थ आश्रम की। वानप्रस्थ आश्रम की चार वृत्ति, वैखानसा बाल किल्लो दुम्बरा प्रेल पावनी। इसी प्रकार से सन्यासियों के लिए चार वृत्तियों का निर्माण किया। न्यासे कुटीचकः पूर्वम बहवो दो हंस निक्रियौ। इसमें उत्तरोत्तर एक से एक वृत्ति श्रेष्ठ है। उत्तरोत्तर क्रमशः इन समस्त वृत्तियों में ब्राह्मण वृत्ति, ब्रह्मचारी की वृत्ति, वानप्रस्थ वृत्तियां, सन्यासी की वृत्तियां, इन समस्त वृत्तियों में उत्तरोत्तर एक के बाद एक वृत्तियां श्रेष्ठ मानी गई है। इसके उपरांत चार प्रकार की व्याहृति, 18 में प्रणव और 7 प्रकार के छंद और सरगम के 7 स्वरों का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया। संगीत के 7 स्वर और वेद की विशुद्ध 7 छंदों का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया। इस प्रसादी वर्णों का निर्माण ब्रह्मा ने किया, स्वरों का निर्माण किया, और ये सब निर्माण करते हुए मनु और शतरूपा को भगवान ने प्रकट कर दिया। कस्य रूपमभूद्वैधा यत्कायमभिचक्षते स्त्रियो ताभ्यां रूप विभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत। भगवान ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा का निर्माण करके सृष्टि का कार्य अब मनु और शतरूपा पर छोड़ दिया। मन और शतरूपा को कोई आधार मिला नहीं, इसलिए भगवान ब्रह्मा का स्तवन किया। और जब भगवान ब्रह्मा ने निरंतर सतत भक्ति भाव से भगवान के श्री चरणों का चिंतन किया तो भगवान ब्रह्मा के
नासिका से भगवान वाराह का प्राकट्य हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। श्रीमान विदुर जी ने कहा, प्रभु इनके आने का कारण क्या है? वाराह भगवान के कहा, महाराज पूर्व काल में भगवान श्री नारायण के वैकुंठ धाम के दो पार्षद थे, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय था। एक बार समाहित चित्त होकर के सनक सनंदन सनातन सनद कुमार ऊर्ध्वरेता महात्मा भाव विभोर होकर के भगवत गुणानुवाद करते हुए संकीर्तन करते हुए भगवान के दिव्य चरण कमल में अभिराम प्राप्त करते हुए सतत निरंतर भगवान की ओर प्रवाहित हो रहे थे। दर्शन की लालसा से भगवान की ओर आ रहे थे। आते आते सनक सनंदन ये चारों महात्मा वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए। जिस समय वैकुंठ भगवान के द्वार पर पहुंचे, अहंकार की लाठी आ गई। महाराज दिव्य अहंकार की वो लाठी तो जब महाराज इन महात्माओं ने देखा तो महात्माओं का ध्यान भंग हो गया। महात्माओं का ध्यान भंग हो गया। जब महात्माओं का ध्यान भंग हुआ तो महात्माओं ने जय और विजय को श्राप दे दिया, जाओ अब तुम यहां पर रहने के काबिल नहीं हो। श्राप क्या दिया कि तदवा तदवा ममृष्य तदवा ममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुम प्रकृष्टमिहि धीमहि मंदधीभ्याम। दोनों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। मंदधीभ्याम लोकानि